तो जीएसटी इनवॉइस जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये जीएसटी इनवॉइस आज के डेट में जितना भी बिल हम लोग कुछ भी परचेज या सेल करते हैं उसके ऊपर जो बिल हम लोग किसी को देते हैं या लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी बिल ही जनरेट किया जाता है। तो वो जो जीएसटी बिल जनरेट होता है वो जीएसटी बिल कैसे बनाया जाता है वो हम आज के टॉपिक में सिखाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे पहले सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, ये सब एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, जीएसटी रेट, क्वांटिटी, ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। ठीक है, ये ओवरऑल टाइप करने के बाद इसको सिलेक्शन करेंगे, बोल्ड करेंगे, सेंटर करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर लेंगे। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन सिलेक्शन करना है और यहाँ पे 3 लाइन सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे 3 लाइन मिल गया। अभी यहाँ पे टाइप करेंगे बायर्स एड्रेस और जीएसटी इन। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और सेल्स टाइप। ठीक है, उसके बाद फिर कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे 5 लाइन फिर सिलेक्शन करेंगे, 5 लाइन। ठीक है, 5 लाइन सिलेक्शन करके इसको फिर इंसर्ट में क्लिक करेंगे और इसको पूरा मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ से रैप, सेंटर एंड टॉप कर देंगे। अब ये जिस कंपनी का हम बना रहे हैं, ठीक है, सपोज़ ये कंपनी बना रहे हैं नायाब इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है। और जस्ट इसके नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए याद रहे हम लोग को प्रेस करना है ऑल्ट एंटर। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट एंटर। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, वो डायरेक्टली एंटर करता है। डायरेक्टली एंटर करने से क्या होगा, पूरा पूरा वो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। लेकिन सेम सेल में ही हम लोग को नीचे आना है, तो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे सारा डिटेल्स कंपनी का हम लोग इनपुट करते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कंपनी का सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है। इसको सिलेक्शन करके थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, ओवरऑल यहाँ से पूरा सिलेक्शन कर देते हैं। एटलीस्ट जहाँ तक भी लेना है ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद यहाँ से यहाँ तक फिर सिलेक्शन करके इसको मर्ज कर लेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 लाइन नीचे से सिलेक्शन करेंगे। कहाँ तक? डी तक, ABCD तक करने के बाद यहाँ से इसको करेंगे मर्ज अक्रॉस। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, मर्ज अक्रॉस। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे टोटल और सबसे नीचे में टाइप करेंगे नेट टोटल। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्मेट रेडी हो रही, फॉर्मूला अभी तक कम बैठा है, इनपुट नहीं किया इसमें। अब यहाँ पे हम लोग देंगे आइटम HSN कोड, रेट और GST रेट। सपोज़ हम लोग का आइटम यहाँ पे है LED, CPU, कीबोर्ड, माउस, पैड। सपोज़ इस तरह से कुछ आइटम का नाम दे दिया, सबका यहाँ पे HSN कोड। हाँ, अब सुनते जाइए, यहाँ पे समझ लीजिए HSN कोड क्या होता है। HSN कोड जो है हर एक प्रोडक्ट का, कंपनी का पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 4 वैरायटी कंपनी बनाती है, उस वैरायटी का अलग अलग कोड होता है। वो कोड जो होता है ऑल ओवर इंडिया में कोई दूसरा मतलब दूसरा डुप्लीकेट फेक ना बने, इसलिए यहाँ पे HSN कोड का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग जो है HSN कोड हम लोग का यहाँ पे यूनिक कोड दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग इनपुट कर देंगे। रेट सबका यहाँ पे बैठा देंगे। जैसे सपोज़ इसका रेट सपोज़ दे दिया 2000, इसका रेट दे दिया 1000, इसका रेट दे दिया 500, इसका रेट 200, इसका दे दिया 100 और सबका आप GST रेट बैठाएंगे। यहाँ पे जैसे इसका 28% दे दिया, इसका 18% दे दिया, इसका 15% दे दिया, इसका 12% दे दिया, इसका 10% दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा रिकॉर्ड को सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड मतलब ये वाला रिकॉर्ड को सिलेक्शन करेंगे
और राइट लेफ्ट साइड में हम लोग एक ऑप्शन मिलेगा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में जाकर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे डेटा और एंटर कर देंगे। क्या टाइप करेंगे? डेटा और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ ये जो लिस्ट है ना, इसको सिलेक्शन करेंगे, फिर से नेम बॉक्स में आएंगे, यहाँ टाइप करेंगे आइटम, एंटर करना कंपलसरी है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ पे टाइप किया, टाइप करके माउस को इधर उधर मूव कर दिया, तो वो सेव नहीं होता है। अभी क्या होगा, जब भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, इसका नेम डेटा आ जाएगा और इसका नेम आइटम आ जाएगा। अब हम लोग उसको, अब यहाँ पे आएंगे, अब हम लोग इस यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, अगर सामने वाला सेल डैट मीन्स डिस्क्रिप्शन वाला सेल अगर खाली है तो ये भी खाली रहेगा। खाली मतलब डबल कोट्स के अंदर मतलब हो गया खाली, मतलब ब्लैंक। अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा, 1, नहीं तो उसका सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेल में फिर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, अगर सामने वाला सेल हम लोग का खाली है तो यहाँ भी खाली रहेगा, अदरवाइज नहीं तो इस सेल का +1 हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। सिंपल सा बात है। अब उसके बाद यहाँ से ये पॉइंट पे जाके ड्रैग कर देंगे। अब सवाल ये होता है कि हम लोग फर्स्ट सेल से भी ड्रैग कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट सेल से अगर हम लोग ड्रैग करते तो सब में तो कंडीशन सेम आ जाता, 1 ही आता। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या दे रहे हैं कि अगर सामने वाला सेल हम लोग का खाली है तो ये भी खाली रहेगा, नहीं तो इस सेल का +1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 + 1 2 हो रहा है, तो जाहिर है यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये एक ट्रिक्स हो गया आपका। अब आ जाइए डिस्क्रिप्शन वाला सेल। डिस्क्रिप्शन वाले सेल को सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से चले जाइए आप डेटा में। डेटा में आने के बाद यहाँ मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लीजिए लिस्ट, और लिस्ट लेके यहाँ पे दीजिए इक्वल्स टू आइटम, क्योंकि हमने इसका नेम क्या दिया था, आइटम दिया था। अब जैसे ही ओके करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। मतलब हमारी कंपनी बस यही सब प्रोडक्ट को पहचानती है। कोई दूसरा प्रोडक्ट का नाम हम लोग देंगे तो बोलेगा चलवे ना, ठीक है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस डेट हर दिन हम लोग क्यों चेंज करेंगे, हम लोग जैसे ऑन करें, हम लोग चाहते खुद ब खुद इनवॉइस डेट उस दिन का आ जाए, तो उसके लिए इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है। और सेल्स टाइप में क्या करेंगे, सेल्स टाइप में हम लोग कर्सर को होल्ड करेंगे। कर्सर को होल्ड करने के बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे डेटा, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लेंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर में हम लोग टाइप करेंगे GST, IGST, ठीक है। मतलब जब स्टेट के अंदर में कोई माल हम लोग सेल करेंगे तो GST लगेगा, और अदर स्टेट में बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, मुंबई कहीं पे तो सेल करेंगे तो IGST लगेगा। और वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ से खिदिरपुर, हावड़ा, तिलजला, प्लैनेट कहीं पे भी सेल परचेस करेंगे तो GST लगेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तीनों का भी फॉर्मूला हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग HSN कोड। HSN कोड डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन VLOOKUP। VLOOKUP का यूज़ यहाँ पे हम लोग को करना है। VLOOKUP क्या होता है, जितने भी ऑफिस है, जितने भी कंपनीज़ वगैरह हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन यूज़ होता है वो होता है VLOOKUP। तो VLOOKUP का क्राइटेरिया क्या है, जब हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू VLOOKUP टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। अगर मान लीजिए किसी बंदे को हम किसी के एरिया में ढूंढने जाएंगे तो हम लोग को सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को लुकअप वैल्यू में नाम पूछ रहा है, तो नाम कहाँ पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन के नीचे कॉमा देंगे। उसके बाद अब वो कौन सा मोहल्ला में रहता है, कच्ची सड़क में रहता है कि सामने गली में रहता है कि रामनगर लेन में रहता है, तो हम लोग इस मोहल्ला का नाम क्या दिए थे, भूल गए, डेटा दिए थे, डेटा टाइप कर दिए। देखिए जैसे डेटा टाइप किया ऑटोमेटिकली बॉक्स बन गया, फिर कॉमा दिया। उसके बाद थर्ड में बोल रहे हैं हम लोग का कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब उसका इंडेक्स नंबर, मतलब वो किस ब्लॉक में, किसी बाड़ी में, कौन सा गली में, कौन सा मोहल्ला में, ठीक है।
तो ये कॉलम इंडेक्स कितना हो गया 2 हो गया। HSN कोड कितना नंबर कॉलम में है 2 नंबर, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, यहाँ पे 2 दे देंगे, कॉमा देके बाय डिफ़ॉल्ट 0। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 का मतलब अगर वो बंदा नहीं मिलेगा तो सीधा हम लोग मस्जिद जाएंगे और मौजिन साहब से अनाउंसमेंट करवाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है, लेकिन नॉट एप्लीकेबल क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हम लोग का यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे वैसे कंडीशन में, उस एरर साइन को हटाने के लिए इफ़ एरर देकर ब्रैकेट ओपन देंगे और लास्ट में जाके यहाँ पे कॉमा डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट क्लोज। अगर कोई एरर साइन शो करता है तो हमें एरर नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ब्लैंक आ गया ना, मतलब अगर यहाँ ब्लैंक रहेगा तो ये भी ब्लैंक रहेगा। अब उसके बाद GST, इसमें उतना मेहनत नहीं करना है, इसमें हम लोग को जस्ट ये वाला फॉर्मूला को ना यहाँ से जाके कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, लेकिन कुछ चेंजिंग करना होगा। चेंजिंग क्या, जैसे C10 दिखा रहा है लेकिन हम लोग का ये क्या है B10 है, तो इसको B10 कर देंगे। देखिए B10 कर दिया, उसका यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन हम लोग का GST रेट कितना नंबर में है 4 नंबर में, 1 2 3 4 नंबर, तो यहाँ पे 2 को हटा के 4 दे देंगे। चलिए ये भी हो गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। उसके बाद फिर इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके फिर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे C10 आ रहा है, C10 की जगह B10 कर देंगे और यहाँ 4 की जगह पे 3 कर देंगे। ये भी हो गया। क्वांटिटी वाला सेल जो है वो खाली रहेगा, वो तो डिपेंड करता है कस्टमर क्या ऑर्डर करेगा उसके बिहाफ में हम लोग यहाँ पे देंगे, उसको छोड़ देते हैं। ग्रॉस अमाउंट में क्या करेंगे, रेट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, ये वैल्यू बोल के आ रहा है यानी एरर साइन आ रहा है, यहाँ पे इफ़ एरर लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे और लास्ट में जाके कॉमा और डबल कोट्स लगा देंगे, इसको भी ड्रैग कर देंगे। और नेट अमाउंट में क्या करेंगे, इक्वल्स टू ग्रॉस अमाउंट को प्लस करेंगे ब्रैकेट ओपन देकर ग्रॉस अमाउंट का इनटू GST रेट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। मतलब समझे आप लोग, मतलब ये हुआ जो ग्रॉस अमाउंट है वो भी लगेगा और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, जो उसका GST निकलेगा। तो GST किससे निकाले, GST रेट से। ठीक है, तो अब ये भी हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एरर लगाएंगे, फिर से इफ़ एरर लगा के ब्रैकेट ओपन देंगे, लास्ट में जाके कॉमा और डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, ये भी आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके ग्रॉस अमाउंट को जोड़ेंगे, यहाँ पे नेट अमाउंट को नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, और नेट अमाउंट को नीचे हम लोग सम लिख कर ब्रैकेट ओपन देंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेल आपको दिख रहा है 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3, तो इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, इसमें फॉर्मूला हम लोग का ये यूज़ होगा कि अगर इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल में हम लोग का GST है तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सेंट्रल टैक्स, मतलब CGST, और अदरवाइज़ नहीं तो ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, अगर इस सेल में हम लोग का GST है तो यहाँ हो जाएगा स्टेट टैक्स यानी SGST, अदरवाइज़ नहीं तो ब्लैंक। उसके बाद फिर इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, अगर इस सेल में हम लोग का IGST है तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब IGST, अदरवाइज़ ब्लैंक। ठीक है, ये हो गया हम लोग का यहाँ फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, अगर ये वाला सेल बाय लेफ़्ट साइड में जो सेल है वो खाली है तो ये भी खाली रहेगा, अदरवाइज़ नहीं तो ब्रैकेट ओपन देकर हम लोग नेट टोटल से माइनस कर देंगे इसको और ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भी समझने वाला बात है, समझने वाला बात ये है कि ये सेल खाली रहेगा तो ये सेल खाली, यहाँ तक अपने को पल्ले पड़ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, बट इससे इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, इससे इसको माइनस करने का रीज़न ये है कि नेट टोटल में हमने क्या किया था, नेट अमाउंट को जोड़ा था, ग्रॉस अमाउंट में हमने क्या किया था, ये इसमें क्या किया था, टोटल में ग्रॉस अमाउंट को जोड़ा था, ये टैक्स के साथ है और ये विदाउट टैक्स है।
तो ये टैक्स के साथ वाला से जब विदाउट टैक्स वाला को माइनस करेंगे तो टैक्स हम लोग का बाहर निकल के आ जाएगा ना। जैसे 100 रुपया मेरा टोटल है और उसमें 10 रुपया हम लोग का ऐड हो रहा है, क्या, जीएसटी टैक्स। तो जब हम लोग जीएसटी जो से वाला से जब माइनस नॉर्मल वाला से माइनस करेंगे तो 10 रुपीज़ निकल जाएगा। अब डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, देखो ये कुछ कंडीशन है, क्लाउज है कि जब सेम स्टेट में हम लोग माल सेल और परचेस करते हैं, अभी इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया, तो जीएसटी लगता है। और जीएसटी का 2 पार्ट होता है। जैसे आपका 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और 50% जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यानी फॉर द एग्जांपल 50% ममता बनर्जी को मिलेगा, 50% मोदी को मिलेगा। लेकिन अगर अदर स्टेट में आप माल सेल करते हैं 18% लगेगा, वो पूरा पूरा मोदी को मिलेगा, वो ममता को उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जीएसटी लगने पे क्या होगा, यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट, अगर सामने वाला सेल हम लोग का खाली है तो ये भी खाली रहेगा, अदरवाइज नहीं तो इस सेल से इस सेल को माइनस कर देंगे, इसमें भी उसी तरह से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब थर्ड वाले सेल में इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, अगर सामने वाला सेल हम लोग का खाली है तो यहाँ भी खाली रहेगा, अदरवाइज नहीं तो इससे इसको माइनस कर देंगे। बट इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना है, क्योंकि ये आईजीएसटी वाला सेल है, ये दोनों जीएसटी वाला सेल है, ये आईजीएसटी वाला सेल है, इसलिए इसमें डिवाइडेड बाई 2 नहीं किया। तो उस हिसाब से हम लोग का ओवरऑल ये फॉर्मेट हम लोग का रेडी हो गया, ठीक है ना, ये फॉर्मेट हम लोग का रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है थोड़ा सा इसको एडवांस कर देंगे, थोड़ा सा इसको लुक वगैरह चेंज कर देंगे इसको, ठीक है, फॉर्मेट इसका थोड़ा चेंज कर देंगे। डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हेडिंग्स को चेंज कर दिया। और यहाँ जीएसटी वाला 2 पार्ट है, ये जीएसटी का 2 पार्ट जो है इसको इसका डिफरेंट कलर कर देते हैं। और यहाँ पे आईजीएसटी वाला को एक डिफरेंट कलर से चेंज कर देते हैं, ठीक है। और नेट अमाउंट को एक यहाँ से कलर से चेंज कर देते हैं। तो ये ओवरऑल जब हम लोग का रेडी हो जाएगा, ओवरऑल जब हम लोग का ये रेडी हो जाएगा तो इसको सबसे पहला काम हम लोग को करना ये है, बनाना बड़ा बात नहीं है, इसका फॉर्मेट को थोड़ा एडजस्ट करना और थोड़ा सा एडवांस दिखना चाहिए, अच्छा लगे देखने में, ठीक है। ये ओवरऑल जैसे सपोज हम लोग का ये फॉर्मेट हम लोग का रेडी हो गया, ठीक है। फॉर्मेट रेडी हो जाने के बाद हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, इसको फाइल में जाके सेव करेंगे। सेव कहीं पे भी करिए, जैसे सपोज जी ड्राइव में हमने सेव कर दिया, इसको जीएसटी इनवॉइस के नेम से सेव कर दिया, जीएसटी इनवॉइस के नाम से सेव कर दिया। अभी सपोज कोई बंदा आया, ठीक है, अभी बंदा आया, बंदे का नाम हमने दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया, वालेकुम सलाम, और उसके बाद जीएसटी नंबर जो है बंदे का वो दे दिया हमने, और इनवॉइस नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे वो बंदा क्या क्या हमसे परचेस कर रहा है, जैसे सपोज़ वो सीपीयू ले रहा है, एलईडी ले रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सीपीयू ले रहा है, एलईडी ले रहा है, यानी जो ले रहा है ऑटोमेटिकली देखो सब कुछ उसके लिए यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना, जो जो ले रहा है सब ओपन हो जा रहा है उसके लिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब वो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो बोला मुझे 2 पीस सीपीयू दो, 1 पीस एलईडी दे देना, 4 पीस कीबोर्ड दे देना, 5 पीस पैड दे देना, 2 पीस माउस दे देना। तो उसका ये जो ओवरऑल बिल बन रहा है, इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करके यहाँ से कॉमा दे देंगे, ठीक है, बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे ओवरऑल करेंसीज़, यहाँ पे करेंसीज़ का यूज़ कर लेंगे, इसमें रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पे साइज़ को इसका भी बड़ा कर दिया, इसमें भी करेंसीज़ का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो डिसाइड हो गया। अब वो जो बंदा है वो कहाँ का बंदा है, कोलकाता लिखा है तो जाहिर है वेस्ट बंगाल का है,
तो यहाँ पे जाके उसके लिए जीएसटी लगा देंगे। ये देखो जीएसटी अप्लाई हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में? मतलब अगर बंदा जो है अदर स्टेट का होता तो उस वक्त आईजीएसटी अप्लाई हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल जीएसटी अप्लाई होता है, हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का जीएसटी इनवॉइस। सपोज़ ये बंदा का हम रिकॉर्ड को सेव एज करके एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। एक फ़ोल्डर यहाँ पे फ़ोल्डर बनाना, राइट क्लिक करके न्यू में जाना है, न्यू में जाके यहाँ से फ़ोल्डर बना देना है, ठीक है। जैसे दे दिया जीएसटी इनवॉइस बोलकर एक फ़ोल्डर बना दिया हमने, ठीक है। और इसके अंदर में ये किसका रिकॉर्ड है? ये है नायाब नज़र का रिकॉर्ड। कभी इन फ्यूचर हम लोग को ओपन करना है तो अपना ओपन करके देख सकते हैं। अब जो है ये क्लोज़ कर दिया। थोड़ा देर के बाद क्या हुआ, फिर एक दूसरा कस्टमर आया तो फिर से पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, सुबह हो जाएगा। तो जस्ट उसी फाइल को हम लोग ओपन कर लेंगे। वो फाइल हम लोग का कहाँ पे सेव है? वो जीएसटी इनवॉइस के नाम से सेव किया हुआ है। ये देखो बिल्कुल ब्लैंक आ गया। अब ये जो बंदा है, इस बंदे का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको फुलफ़िल कर लेंगे। ये बंदा आया, ये अपना नेम बताया, सुनील कुमार सिंह, ठीक है। हाँ हाँ वही सुनील कुमार सिंह। ये कहाँ का है? ये बंदा बलिया का है, ठीक है, बलिया ज़िला का है, ठीक है। और बलिया मतलब यूपी का, ठीक है। और उसका जीएसटी नंबर वगैरह दे दिया। अब वो ये बंदा जो है का इनवॉइस नंबर दे दिया। ये बंदा के क्या क्या ले रहा है? ये बंदा हम लोग का बोला एक काम कीजिए, हम मुझे सिर्फ एलईडी और सीपीयू चाहिए। बोला ठीक है, आपको एलईडी सीपीयू मिल जाएगा। और उसके बाद फिर वो बोला कि अच्छा जीएसटी रेट को यहाँ से ना परसेंटेज में कन्वर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ से आगे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से कॉमा दे देंगे। ये बार बार जो है ना, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ही इसको कर देते ना, तो ये बार बार करना नहीं पड़ता हम लोग को, ठीक है। अब वो बंदे कहाँ का है? ये बंदा जो है अदर स्टेट का है, तो आईजीएसटी लग जाएगा। देखो ओनली आईजीएसटी लगा है। तो ये था हमारा कोटेशन बिल, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। कोटेशन बिल, कोटेशन बनाने के लिए जैसे किसी बोलता है ना मुझे कोटेशन चाहिए इस बिल का, तो इस तरह से कोटेशन बिल हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। दैट्स ऑल।